बोलिए राम भगवान की जय। बजरंग बली बाबा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यही विधि बीते बरस शट रामा, सहस बारी आहार सिया रामा। संबत सप्त सहस्त्र पुनि रामा, रहे समीर आधार सिया रामा। बरस सहस दस त्यागेउ सोई, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहु बारा। मागहु बर बहु माति लोभाय, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई और जब आई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाय, मानहु अबहि भवन ते आए। श्रवण सुधा सम बचन सुनि रामा, पुलक प्रफुल्लित गात सिया रामा। बोले मनु करी दंडवत रामा, प्रेम न हृदय समात सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार ही छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास बन जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेबत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहूँ प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नील मणि रामा, नील नील धर श्याम सिया रामा। लाजहि तन शोभा निरखि रामा, कोटि कोटि सत काम सिया रामा।
सरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनिंदक हासा, नभ अम्बुज अम्बक छवि नीकी, चितवनी ललित भावती जी की, भ्रकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, और श्रीवत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला, के हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सरद को दंडा, तड़ित बिनिंदक पीत पट रामा, उदर रेख बर तीन सिया रामा, नाभि मनोहर लेति जनु रामा, जमुन भंवर छवि छीन सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभुशुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंकर शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थीं। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने पहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में वाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, पद राजीव बरनि नहीं जाहि,
मुनि मन मधुप बसहि जिन माई, बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्माणी, ब्रकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी, चित वहीं सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा, हरख विबस तन दशा बुलानी, परे दंड इव गही पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा, बोले कृपा निदान पुनि रामा, अति प्रसन्न मोहि जानि सिया रामा, मागहु बर जोई भाव मन रामा, महादानी हनुमान सिया रामा, सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जाति सुनाई, तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई, जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाउ जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई, सो तुम जानहु अंतरजामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मागु नृप मोहि, मोरे नहीं अदेय कछु तोई, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ रामा, कहूँ सती भाई भाऊ सिया रामा, चाहूँ तुम ही समान सुत रामा, प्रभु सन कवन दुराब सिया रामा, देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले, आपु सरिस खोजऊँ कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई, सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मागु बरु जो रचितोरे, तो जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, प्रभु परंतु सुठी होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर जामी, अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रबान पुनि सोई, जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही ना थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत
प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा मन मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरा पास कुछ भी नहीं है। राजन ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचिर तुम्हरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अबर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयक तव पद रति होई, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। अस बरु मागी चरण गही रहेउ, एवमस्तु करुणा निधि कहेउ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। तह करी भोग विशाल तात रामा, गए कछु काल पुनि सिया रामा। होई हूँ अबध भुआल तब रामा, मैं होब तुम्हार सुत सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इच्छा मैं नर बेश संवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरि ताता, करी हूँ चरित भगत सुख दाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि हहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरि मोहि मोरी यह माया। पुरउब मैं अभिलाख तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कहीं कृपा निधाना, अंतर जा ध्यान भय भगवाना। दंपति उर धरि भगत कृपाला,
तेहि आश्रम निवसे कछु काला, समय पाई तनु तजी अनयासा, जाई कीन अमरावती बासा। यह इतिहास पुनीत अति रामा, ओ मही कही वृष के तुसिया रामा। भरद्वाज सुनो अपर पुनि रामा, राम जन्म कर हे तुसिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन है, रहे आपके बिना ना रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति, यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास परायण 5वां विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली बब्बा की जय, बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।